वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। नया चैप्टर अलजेब्रे का रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स समझ आएगा तो अगला टॉपिक आएगा लीनियर इक्वेशन, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको। तो पहले रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स समझ आना चाहिए। रैंक क्या होता है? रैंक मतलब पोजीशन। अब पोजीशन क्या होएगी इसके अंदर? मैट्रिक्स की पोजीशन क्या होएगी इसके अंदर? मैट्रिक्स में क्या होते हैं? रोज और कॉलम होते हैं। मैट्रिक्स में रोज और कॉलम होती है, इनमें इसकी रैंक क्या होएगा? इसका मतलब इसकी सारी कहानी किसके ऊपर घूमेगी? रोज और कॉलम पे। चाहे रो पे फाइंड आउट कर लो, चाहे कॉलम पे फाइंड आउट कर लो। हम पूरा का पूरा टॉपिक रो के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं, ये 4 टॉपिक्स हैं। डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये टॉपिक्स करने से पहले आपको छोटी छोटी 2 डेफिनेशंस का पता होना जरूरी। सबसे पहले सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सब मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स का छोटा पार्ट। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, लिविंग सम रोज एंड कॉलम, सम रोज एंड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी सब मैट्रिक्स की। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सब मैट्रिक्स लिखनी है तो सब मैट्रिक्स इसकी क्या आएगी? कोई भी ले लो इसमें से, कुछ रोज और कुछ कॉलम छोड़ दिए, 4 5 7 8। ये इसकी एक छोटा सा रूप है। मैट्रिक्स का सब पार्ट ले लिया मैंने। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो इसके लिए। कुछ रोज और कुछ कॉलम ऐसे छोड़ दो, 5 6 8 9। आप इसको वैसे भी ले सकते हो। इसी के अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन है माइनर। वैसे तो आप ये +2 में करके आए हो माइनर, फिर भी बता देता हूं। अब ए कोई मेरे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप माइनर M11 निकाल के आए हो, वो ही रो डिलीट करके पहली रो पहला कॉलम, तो क्या आया था? 5 6 8 9। दिस इज कोड माइनर। अगर मैं M12 निकालना चाहूंगा तो वो क्या आएगा? आपने को फैक्टर वगैरह और माइनर सारा कुछ किया हुआ है वगैरह, तो माइनर भी निकाल सकते हो। माइनर का मतलब होता है वही सम रोज और कॉलम को डिलीट करना, पर ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाता है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती है फिर हम। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक की डेफिनेशन सिखाने से पहले सब मैट्रिक्स और माइनर आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी था। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर आप बार बार मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो, क्या उसके अंदर से हमें कोई टॉपिक करना बहुत जरूरी है? यस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आना चाहिए, चाहे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स करो चाहे लीनियर इक्वेशन करो, उसके अंदर है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आप मेरी +2 की मैट्रिसेस की वीडियो नंबर 7 देख सकते हो। पार्ट नंबर 7 देख लोगे तो आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा। जो बच्चे मेरे को ही फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, पर जो अलग से पढ़ रहे हैं तो उनको इस पैटर्न में आना चाहिए। उसके अंदर मैंने पूरा W बनाया था, पूरा W ऐसे बनाया था। पूरा W मैंने कैसे बनाया था? इसके अंदर मैंने 1 0 0 1 0 1 0 0 0 मैंने ये फॉर्मेट अपनाया था और 100% क्वेश्चन मेरे सोल्व हो गए थे। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में भी ये सिखाऊंगा, लीनियर इक्वेशन में भी यही चीज मैं सिखाऊंगा आपको। फिर बता दूं, मैंने उसके अंदर ऐसे W बनाया था 0 जी, इस फॉर्मेट में चला था। ये दोनों 0 मैंने डायगोनल में से बनाए हैं, जितनी भी 0 है मैंने डायगोनल में से बनाई है, डायगोनल एलिमेंट्स में से 0 बनाई है। और इनको बनाने के लिए मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल। तो ये 2 स्टेप्स मेन करवाए थे ERT में कि डायगोनल बनाने के लिए उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 1 मतलब मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल टू मेक 1। 1 बनाने के लिए उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, और 0 बनाने के लिए 0 मेकिंग फ्रॉम डायगोनल। ये 2 स्टेप्स थे ERT में। ERT एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में
+2 के अंदर आप ये 2 स्टेप्स करके आए, तो मेकिंग जीरोस फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट। अगर आप मेरी +2 की वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा सारा। तो ये मैंने सिर्फ बेसिक कहानी बताई है कि +2 में आपको क्या आना चाहिए। अब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स शुरू करते हैं, डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा उतार लो, क्या क्या करना है। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करवा रहा हूँ। इसके टोटल में आपको 4 to 5 पार्ट्स बनने हैं। वैसे तो 4 पार्ट्स बनने हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि छोटे पार्ट्स बनाऊँ और 5 पार्ट्स बना दूँ। तो पार्ट नंबर 1 शुरू करा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करो और राइट डाउन करो। अगर कोई बच्चा माइनर की डेफिनेशन लिखना चाहता है तो लिख सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स के छोटे पार्ट का डिटर्मिनेंट ले लो बस। मैंने यही बोला था पर मैं लिखा नहीं था, तो मैंने अब लिख दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर। तो आप लिख सकते हो। अब डेफिनेशन करते हैं, पार्ट 1 शुरू करते हैं, इसका आराम से समझ आएगा आपको। लो जी स्टूडेंट्स, अब आप कर रहे हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 1 शुरू करवा रहा हूं मैं आपको। पार्ट नंबर 1 शुरू करवा रहा हूं। चलो मैं ये लिखता नहीं, इसको बीच में ही ऐड कर दूंगा रिटर्न में। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। लीनियर इक्वेशन टॉपिक अगला करोगे तो उसके अंदर ये बहुत बारी यूज होएगा। इट इज डिनोटेड बाय रो। ये रो पाया है, इसको बोलते ऐसे, थोड़ा सा पी को स्टाइलिश बना दिया। रो ऑफ ए, इसको बोलते हैं रो ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय, अब नाम से क्लियर है कि रैंक क्या होएगा, ए की रोज देखनी है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड अ रैंक। तो लिखोगे क्या, अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखवाना चाहूं, रोज ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ नॉन जीरोस रोज ऑफ ए इज कॉल्ड रैंक। पर अब क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं लिख रहा हूं, आप राइट डाउन कर लो। इफ ए डिटर्मिनेंट या तो वो नॉन जीरो आएगा या वो जीरो आएगा। ए कोई मैट्रिक्स दे रखी होएगी, या तो वो नॉन जीरो आएगा। जैसे कोई मेरे को एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर ये नॉन जीरो है तो लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। नॉन सिंगुलर है तो इसका रैंक जो भी ए मैट्रिक्स होएगी, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स सेम होएगा इसका रैंक, क्योंकि ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। डिटरमिनेंट निकलता ही स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल बहुत आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए इज कॉल्ड रैंक। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए आफ्टर सोल्विंग इज कॉल्ड रैंक। इसको रैंक बोलते हैं। रैंक मतलब पोजीशन क्या है इसकी। तो फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने ली 1 2 4 5 6 7 कुछ भी ली, ये मैं अलग से कोई एग्जाम्पल ली। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं, 1 12 माइनस 28 माइनस 2 10 माइनस 7 प्लस 4 20 माइनस 6, तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 12 गए माइनस 16 3 माइनस 6 14 14 4 आर 56 22 माइनस किए 34, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर होएगा। देयरफॉर इसका रैंक ऑफ ए क्या होएगा, इसका ऑर्डर कितना है
पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3, तो इसका रैंक भी 3 होएगा। बड़ी आसानी से हो गया ये क्वेश्चन। आपके माइंड में विचार आएगा सर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ए डिटर्मिनेंट जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये केस 1 है रैंक का, मैंने वो ही बताया ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए। केस 2, अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर तो हुआ ही नहीं, वो सिंगुलर हो गया। तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, उसके अंदर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर शुड बी नॉन जीरो, एट लीस्ट वन माइनर शुड बी नॉन जीरो, ये होना जरूरी है। फिर हम इसका रैंक निकाल सकते हैं। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर, माइनर की डेफिनेशन में बता चुका हूं, शुड बी नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो माइनर जरूर होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं, कोई मैंने मैट्रिक्स लिखी है ए 2 0 2 1 3 4 -1 -2 -3, मैंने कोई मैट्रिक्स लिख ली, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मेरे माइंड में आई मैंने वो लिख ली। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं। अब आराम से देखो, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं। 2 क्या आएगा, 2 -9 + 8 -1 0 + 4 -1 0 -6, ए डिटर्मिनेंट -1 -2 -4 + 6, ये तो जीरो बन गया। आपके सामने डिटर्मिनेंट जीरो बन गया। अगर जीरो बन गया, कम से कम एक माइनर निकालना है। अगर मैं देखो, मैं माइनर ये पहले वाला ही निकाल लूँ, पहले वाला माइनर निकाल लूँ, इस माइनर का नाम क्या होएगा, नाम देने की जरूरत ही नहीं है, हेयर, बस लिख लो हेयर। कोई भी एक माइनर ले लो, 2 1 0 3, ये क्या है 6 -0 6 नॉन जीरो। कम से कम एक माइनर नॉन जीरो आएगा, देन इट्स कॉल्ड ए रैंक। तो इसका रैंक, अब ये 3/3 तो हो नहीं सकता, 3/3 तो हो नहीं सकता, एक 3/3 किस में चेंज हो गया, 2/2 में। तो इसका रैंक क्या हो गया 2। आपके माइंड में दो विचार आएंगे। अब पहला विचार कि सर आपने ये लिया माइनर, क्या पता इसको मल्टीप्लाई करके भी जीरो आ जाता, आ सकता था, बाई चांस नहीं आया। अगर मैं ये भी नहीं जीरो बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, माइनर ये भी नहीं बन रहा, चलो कोई भी नहीं बन रहा। अगर सपोज कर लो ये भी जीरो बनता, ये 4 एलिमेंट लेके चलता, ये भी जीरो बनता, ये भी जीरो बनता, ये 4 जीरो ना बनते, इसलिए मैंने एट लीस्ट वर्ड लिखा, एक कोई भी आए तो वो रैंक है। ये तो आपके दिमाग में पहला विचार आ गया। अगर सारे लेने के बाद सारे जीरो बन गए, मैं क्वेश्चंस में बता दूं, अगर मुझे एग्जांपल मिल गई, सारे जीरो बन गए, फिर रैंक इसका एक और माइनर कम हो जाएगा, 1/1 का बन जाएगा, वो क्वेश्चन में पता लगेगा। अगर बाई चांस सारे ही जीरो, M11 M12 M13 में सारे लेके चल रहा हूं, सारे के सारे जीरो बन जाए, तो इसका मतलब है एक भी नहीं आया, फिर उससे छोटा, पहले 3/3 था, फिर 2/2 में आए, फिर 1/1 में तो कुछ करते ही नहीं, तो इसका रैंक डायरेक्ट ही 1 आ जाएगा। फिर तो इसके रैंक की एक तो ये क्वेश्चन विचार आया। दूसरा कि सर आपने 2 कैसे लिख दिया, या लिख लो, देन रैंक depends upon the order of सबमैट्रिक्स। क्योंकि माइनर क्या मैं डेफिनेशन लिखवाई है माइनर की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है डिटर्मिनेंट ऑफ सबमैट्रिक्स। तो ये 3/3 का था, इसका डिटर्मिनेंट लिया, वो जीरो आ गया। अगर वो जीरो आ गया तो इसका एक माइनर मैंने बीच में से निकाल लिया, वो नॉन जीरो आया, तो वो अब डिपेंड किसके ऊपर हो गया, सब मैट्रिक्स। ये कितने बाय कितने की है, 2/2, इसलिए इसका रैंक 2 आ गया। आपके माइंड में फिर मैं बोल रहा हूं विचार हो सकता है सारे ही माइनर जीरो हो जाए, फिर क्या होएगा, वो मैं एग्जांपल में अभी बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तो आप ये कॉन्सेप्ट राइट डाउन कर लो। केस 1 आपको पता होना चाहिए, केस 2 आपको पता होना चाहिए। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
स्टूडेंट मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, इसका रैंक निकालते हैं, सीधा लिखा आएगा फाइंड द रैंक। अभी तो आप ए डिटरमिनेंट वाले मेथड से कर रहे हो, अभी रो रैंक कॉलम रैंक आएगा तो डब्ल्यू बनाना सीखोगे। डब्ल्यू से याद आया काकि आपका ना +2 में नाम था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नाम था एक का, जिसके अंदर A = IA करते थे। मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरी +2 की मैट्रिसेस की वीडियो नंबर 7 पार्ट नंबर 7 में ये चीज आप करके आए हो, +2 में करके आए हो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ी क्लासेस में इसी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। बड़ी क्लासेस में चाहे वो गॉस जॉर्डन मेथड बोल दे चाहे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोल दे, बोथ आर सेम थिंग, नाम चेंज है, बस नाम अलग है। A = IA मेथड है, डब्ल्यू ही मिलाते हैं उसके अंदर भी। तो आप ये लिख सकते हो अपने आप। अब इसके अंदर आप पूरा डब्ल्यू बना के आए हो तो आप वीडियो देखोगे अपने आप समझ आ जाएगा सारा। तो वैसे भी मैं रो रैंक नॉर्मल फॉर्म जो ये चैप्टर करवा रहा हूँ इसके अंदर भी समझ आएगा। चलो पहले ये करते हैं, ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। क्या आएगा? 3 12 - 10 + 1 - 30 + 25। डिटरमिनेंट खोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, +1 तो ये क्या आएगा? 30 - 30। तो ए डिटरमिनेंट क्या आ गया? 2 × 3 6 -5 + 0 तो 1। ए डिटरमिनेंट क्या आ गया? 1 नॉन जीरो, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। ये आसान मेथड है रैंक निकालने का, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का आसान मेथड है। तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया? कितनी नॉन जीरो रोज है? 1 2 3 3। आप लीनियर इक्वेशन में यही क्वेश्चन में आधा डब्ल्यू बनाओगे, आप देखोगे मैं लीनियर इक्वेशन टॉपिक में ये बताया है कि आधा डब्ल्यू बनाओ, अभी आगे कराऊंगा तब भी उस मेथड से फाइंड आउट करोगे। पर ये सबसे आसान मेथड है डिटरमिनेंट निकालने का। लीनियर इक्वेशन में भी मैंने ए डिटरमिनेंट यूनिक सॉल्यूशन इसी मेथड से सिखाया, ए डिटरमिनेंट से। मेथड नंबर 2 लिखा होगा मैंने उसके अंदर लीनियर इक्वेशन में पार्ट नंबर 3 में। तो ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें भी डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, क्या आएगा? 2 - 120 + 120 - 3 - 80 + 80 + 5 - 48 + 48। ये तो सारा जीरो ही बन गया, ए डिटरमिनेंट जीरो आ गया। अगर ए डिटरमिनेंट जीरो आ गया इसका मतलब इसका माइनर चेक करना पड़ेगा। माइनर ऑफ 2 × 2, 2/2 का कोई माइनर, कोई भी माइनर ले लो। पहला लिया 2 3 4 6, 12 - 12 जीरो आ गया। कम से कम एक ऐसा एटलीस्ट आना चाहिए जो नॉन जीरो। तो ऐसे करो, मैं सारे निकालने सिखा ही देता हूं दोबारा। M11 क्या आएगा? -120 + 120 0। आप माइनर को फैक्टर डिटरमिनेंट सब +2 में करके आए हो, जिसको नहीं आता वो दोबारा देख लो। -80 + 80 ये भी जीरो। M13 -48 + 48 ये भी जीरो। M21 -60 + 60 ये भी जीरो। M22 -40 + 40 ये भी जीरो। M23 -24 + 24 ये भी जीरो। M31 30 - 30 जीरो। M32 20 - 20 जीरो। M33 12 - 12, ये तो सारे ही जीरो बन गए। निकालने तो पड़े मुझे, पर ये जितने एलिमेंट्स है सारे जीरो बन गए। तो क्या आ गया? देयरफॉर एवरी माइनर ऑफ 2 × 2 वैनिशेस, मतलब जीरो बन गए, या जीरो लिख लो, वैनिशेस, या एवरी माइनर ऑफ 2/2 इज जीरो, ऑफ 2/2 इज जीरो। अगर ये सारे जीरो हो गए तो अब क्या करना पड़ेगा? 1/1 माइनर। ये मैंने कहा था मैं एग्जाम्पल में करवाऊंगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ऐसे डाल दिया आपको। माइनर ऑफ 1/1। उसने कहा था कम से कम एक नॉन जीरो आना चाहिए, ये तो सारे ही जीरो बन गए माइनर। तो 1/1 में कोई भी ले लो, पहला ही ले लो 2,
ये तो 2, ये तो 0 बना नहीं, देयरफॉर रैंक ऑफ ए क्या आ गया 1, क्योंकि 3/3 भी 0, ए डिटर्मिनेंट 0 का मतलब है 3/3 0, 2/2 0, तो 1/1 तो 0 हुआ ही नहीं, एक एलिमेंट तो सिंगल एलिमेंट तो 0 हो ही नहीं सकता, तो रैंक 1 आ गया। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट क्या था, ये 3/3 का था, ये नॉन जीरो आया, तो डायरेक्ट रैंक 3 आ गया था इसका। तो इतना राइट डाउन करो आप। दिस क्वेश्चन इज सेम, वो ही काम, रैंक निकालना है, तो अभी तो आसान काम है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सोचोगे सर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, आप +2 में निकाल के आए हो, मैं थोड़ा सा जल्दी लिख देता हूँ इसको, C2 2 0 बना के, C2 - C1 C3 - C1, तो मैं जल्दी लिख देता हूँ, आप +2 के मेथड से कर लेना। 0 y - x y³ - x³, 0 z - x z³ - x³, इसके फैक्टर बना लो, तो ये क्या बनेंगे 1x x³, 0 y - x। आप करके आए हो कि जिसमें 0 बनाते हैं उसमें से a² + b² + ab, a - b का फार्मूला यही करके आए हो ना आप, a - b a² + b² + ab, तो ये क्या आएगा 0 z - x इंटू z² + x² + zx। क्या कॉमन आएगा y - x और z - x। टेक y - x एंड z - x कॉमन फ्रॉम, मैं चलो ऐसे करता हूँ, सीधा लिख देता हूँ इसके बाद, क्योंकि आप +2 में करके आए हो तो इतनी फोकस वाली बात भी नहीं है इसके अंदर। तो क्या आएगा 1x x³, 0 1 y² + x² + xy, 0 1 z² + x² + xz। अब फिर अगर 0 बनाना चाहते हो, 0 बना के कॉमन निकाल लो, बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए आएगा x - y y - z z - x x + y + z। जिस बच्चे को ये नहीं निकालना, डायरेक्ट इसका ये लर्न भी कर सकता है कि ए डिटर्मिनेंट इसका ये आएगा। ये आने के बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत सारे केस आएंगे, फॉलोइंग केसेस आ गए, फॉलोइंग केसेस, क्योंकि हमें क्या पता ए डिटर्मिनेंट ये 0 है कि नॉन 0 है। फॉलोइंग केसेस, केस 1, पहला, अगर x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z है, या आप ऐसे लिख लो x y z आर डिफरेंट, या लिख लो x y z आर ऑल डिफरेंट, एक ही बात है डिफरेंट, ये लिख लो या ये लिख लो डिफरेंट है। एंड x + y + z ये भी नॉन जीरो है, एक तो ये 0 नहीं है, एक ये भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया नॉन जीरो आ गया, रैंक ऑफ ए कितना आ गया 3 आ गया, डायरेक्ट ही आ गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ था ये, इफ x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, क्या लिख लो x, y, z आर ऑल डिफरेंट, ये डिफरेंट है, डिफरेंट है, एंड x + y + z इक्वल टू 0, x + y + z को मैंने 0 मान लिया, पहले नॉन जीरो माना तो अब मैंने इसको 0 मान लिया। अगर ये 0 है तो डिटर्मिनेंट a क्या आएगा, वो आपके पास आ गया 0, विच इम्प्लाइज a सिंगुलर आ गया, तो माइनर निकाल लिया हमने 2/2 का, किसी का भी, तो पहला ही ले लो 1 1 x y, तो क्या आ गया y - x, ये तो मैं डिफरेंट लेके चला हूँ, तो ये तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि x और y इक्वल नहीं है, अगर ये 1 है तो ये 2 लो, ये 2 है तो ये 3 लो, तो डिफरेंट है, देयरफॉर रैंक ऑफ a क्या आ गया हमारे पास 2, केस ऑफ 3, तीसरे केस में मैंने मान लिया x = y = z, अगर x = y = z ही मुझे मानना पड़ गया तो a हमारे पास क्या हो गया, वो सारा 1 1 1 x y भी x z भी x x³ y³ z³,
तो ए डिटर्मिनेंट तो 0 है, क्योंकि x की जगह y कर दो सारा 0 बन जाएगा। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की इंपॉर्टेंस ही खत्म होगी, क्योंकि ये 3x बन गया। तो ये सारे आपस में इक्वल डिटर्मिनेंट 0 है। 2/2 माइनर लो 2/2 का कोई भी लेके देख लो, कोई भी, मैं एक ही लेके देखता हूँ। 1 1 x माइनस एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी x क्यूब में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि y भी z भी सब x है। ऑल माइनर्स ऑफ 2/2 इज 0 आएगी। तो रैंक क्या हो गया, फिर तो 1/1 में सिर्फ 1, एक सिंगल एलिमेंट लो वो तो नॉन जीरो होएगा। लिख लो 1/1 माइनर, लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो। तो वो मैंने क्या लिया 1, इसका मतलब रैंक क्या आ गया इसका 1। नॉन जीरो है ना, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका रैंक क्या आ गया 1। तो मुझे लगता नहीं कोई मुश्किल वाला काम था, कोई टफ काम था, बड़े आराम से इसका रैंक हो गया। तो मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं दे रहा, कुछ करने की लोड़ नहीं है। अगले पार्ट में इसका नया टॉपिक करेंगे इक्लन फॉर्म। तो इस वीडियो में इतना ही, आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।